अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, बात करते हैं कि लोगों की काली रंगत जो है क्यों पड़ती है, इसकी वजह क्या है। सूरज की तपिश, गर्म मौसम, जहनी तनाव, माहौलियाती आलूदगी समेत ना किस तरह से ज़िंदगी की वजह से काली रंगत का सामना करना पड़ सकता है। इस काली रंग से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन प्रोडक्ट्स में बहुत सी मसनूई केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्किन को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। काली रंगत को गोरा और चमकदार बनाने के लिए कुछ घरेलू तरीके निहायत मौसर साबित होते हैं, लेकिन याद रहे कि ये तरीके माहौल की वजह से होने वाली काली रंगत के लिए मुफीद हैं। इन तरीकों पर अमल करने से न सिर्फ आपकी रंगत साफ और चमकदार होगी बल्कि इसके रंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो वो कौन सी होम रेमेडी है कि जिसकी वजह से काली रंगत जो है एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो जाए। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें चाहिए जौ का आटा 3 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, इसके अलावा जो वाइट कैप्सूल है वो हमें 4 अदद चाहिए, हल्दी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब का अच्छा सा हमने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और जब ये तैयार हो जाए तो अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद ये जो पेस्ट आपने तैयार किया है अपने फेस पे अप्लाई कीजिए किसी ब्रश की मदद से। और उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने दें। जब आपको ये महसूस हो कि आपका फेस जो है ड्राई होने लगा है तो फिर आप जो है सादे और ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। जब आप ये देखेंगे कि हफ्ते में इसको जो है आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल से आपकी रंगत जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होती जाएगी और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी रंगत बिल्कुल गोरी हो जाएगी दूध की तरह। और आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। अच्छा, ये जो है रेमेडी यही नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ इस्तेमाल करें, मर्द हजरात और लड़के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि इस होम रेमेडी से जो है आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई, क्योंकि नींबू के रस के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि ब्लीच करने की सलाहियत रखते हैं। और आपकी अगर स्किन पर धूप के सबब जलने के निशानात या कोई चोट या ज़ख्म लगा हुआ हो तो भी उस सूरत में आपने नींबू का जो रस है वो नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपको तकलीफ़ होगी, इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दूध शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें हल्दी है, हल्दी के बारे में आपको पता है कि शादी से पहले दुल्हन को जो है उपटन और हल्दी लगाई जाती थी, ताकि उसकी वजह से जो है हल्दी में एंटीबैक्टीरिया होने के साथ साथ आपकी स्किन को एक चमक और कुदरती निखार देती है। तो हल्दी, नींबू, जौ का आटा, ये सारी चीज़ें अगर हम मिक्स करते हैं तो ये एक बाकायदा उपटन बन जाता है। और इसको अप्लाई करें तो आपकी रंगत आहिस्ता 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 साफ़ होती जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपकी रंगत साफ़ होगी एकदम, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाए तो होगी, लेकिन इतनी नहीं। क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर आप रेगुलर बेस पे अपने घर को साफ़ करते हैं तो आपको घर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। लेकिन अगर आप घर की सफाई करना छोड़ देते हैं तो फिर आपका घर गंदा होता है, जो भी आता है उसको वो भी कहता है कितना गंदा घर हो रहा है। तो ये सफाई की हद तक है, अगर आप जिस तरह अपनी सफाई रखेंगे वैसे ही आपका जो है जो स्किन जो है हेल्दी रहेगी और कलर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें है कि आपका रंग फेयर होगा, लेकिन साथ साथ आप पानी भी मुस्तकिल पिए। पानी जितना पिएंगे आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ तो
दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह